हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 10th ऑफ अगस्त। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ। नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिवीजन। डेली आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। सो सिंपली नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज पहली बार विजिट करे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करेंगे आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड एट फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। सो फर्स्ट टाइम ये डे ऑब्जर्व किया जाएगा, तो आपको बताना है कि कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाएगा। ऐसा अनाउंसमेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया जिसके हेडक्वार्टर्स रोम इटली में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 29 सितंबर। ओके, तो आपने ये इंपॉर्टेंट डे भी आपसे याद रखना है। 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ओके, तो याद रखना है अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। पूरी डिटेल्स आपके साथ यहाँ शेयर की जा रही है। हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है एंड जो इसके हेड हैं वो क्यो डोंग्यो, ही इज़ फ्रॉम चाइना एंड एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 16 अक्टूबर 1945। ओके, बाकी इसके मेन रोल्स क्या रहते हैं वो भी यहाँ आपके साथ यहाँ शेयर कर दिया गया। ओके, सो 29 सितंबर अब आपने याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द कोस्टल विलेज फर्स्ट इन इंडियन ओशन रीजन टर्म्ड एज सुनामी रेडी। यानी कि इसकी जो तैयारी है, अगर इन बाई केस अगर सुनामी आ जाती है तो ये विलेज जो हैं हमारे ये रेडी हैं, यानी कि उसको फेस करने के लिए रेडी हैं। इसे रिकग्नाइज़ किया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो आपको ये बताना है कि ये विलेज कौन से। वेल, 2 विलेज हैं। फर्स्ट विलेज इज वेंकट रायपुर एंड सेकेंड विलेज इज नोला शाही। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका बन गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। आप सोच रहे होंगे सर ये विलेज कौन सी इंडियन स्टेट में, तो ये दोनों विलेज हमारे हैं जी उड़ीसा में। ओके, इन द स्टेट उड़ीसा। जो वेंकट रायपुर जो हमारा विलेज है वो है गंजम डिस्ट्रिक्ट में एंड जो सेकेंड विलेज नोलाई शाही ये विलेज है हमारा जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा स्टेट। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों विलेज के नाम भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, या फिर स्टेट ही पूछ लेगा, वही कुछ भी पूछ सकता है। एंड अब आपको उड़ीसा से एक चीज़ और ज़रूर याद आ रही होगी, अभी उड़ीसा ही फर्स्ट स्टेट बना था जिसने ISO सर्टिफिकेशन दिया था फॉर द ट्राइबल हॉस्टल्स। तो वो आपने याद रखना है, लास्ट ईयर फैनी ने हिट किया था उड़ीसा में, वो आपने याद रखना है। एंड अभी कुछ टाइम पहले गुजरात एंड महाराष्ट्र में निसर्ग जो साइक्लोन था उसने हिट किया था। हालांकि गुड न्यूज़ की ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाया था, बट वो हिट किया था। फैनी ने 2019 में उड़ीसा में हिट किया था। उड़ीसा की अगर बात करें तो CM है हमारे नवीन पटनायक एंड गवर्नर इज गणेशी लाल, कैपिटल इज भुवनेश्वर। ओके, तो ये आपने याद रखना है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंडेड इट्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस में कुछ अमेंडमेंट की गई रेगुलेशंस 2016 की। नाउ आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इसके चेयरमैन कौन है IBBI के, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के चेयरमैन कौन है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज MS साहू। ओके, तो याद रखना आपने। एंड सॉरी, बाकी ऑप्शंस तो आप जानते हो। अजय त्यागी ये SEBI के चेयरमैन है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिन्हें 18 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया। PC मोदी भी बिल्कुल आप जानते हो। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है डॉक्टर बलराम भार्गव, ये भी आप जानते हो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा हु हैज़ ऑथराइज द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या। तो इस बुक की ऑथर कौन है ये आपने बताना है। अमेजिंग अयोध्या बुक की ऑथर, दिस बुक इज ऑथराइज्ड बाय नीना राय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next one is which language was dropped from the list of examples of foreign languages in national education policy। 2019 तक का ड्राफ्ट था, इसमें ये लैंग्वेज इंक्लूड थी, बट नाउ अभी जो रिसेंटली जो हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट हमने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो इसमें इस लैंग्वेज को ड्रॉप आउट कर दिया गया। सो द लैंग्वेज इज चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडेरियन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर for this question, and this language has been dropped out from the list of examples of foreign language that has to be taught in
इंडिया इन स्कूल्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है, इसे ड्रॉप आउट कर दिया गया चाइनीज़ लैंग्वेज। Next is recently Reserve Bank of India set up a new mechanism for stressed assets. Committee will also evaluate resolution plan where debt is more than 1500 crore. Now आपको ये बताने स्पेशल कमेटी जो बनी, इस कमेटी को लाइक जो भी हमारे डेप्ट जो 1500 करोड़ से अब हो गए जो डेप्ट फंस चुके हैं लाइक उनको वापस लाना या उनके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए स्पेशल कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई। नाउ आपको ये बताना है कि इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स। So the correct answer for this question is KV Kamath is the correct answer for this question and इस कमेटी को हेड करेंगे KV Kamath। ओके, एंड अभी आपको याद होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो पार्टी ही है हमारा ब्रिक्स का, उसके जो न्यू चेयरमैन जो नामित हुए हैं उनका नाम है मार्कस त्रोजो, उनका नाम भी ज़रूर याद रख लीजिएगा। एंड KV Kamath इस कमेटी को हेड करेंगे, ये आपने याद रखना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई। ओके गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक आप सबके लिए, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएंगे जस्ट ओनली 69 रुपीज़ फ्रॉम जनवरी टू जून 2020। 2000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है, ज़रूर इसे परचेज करें 69 रुपीज़ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सिंपली आपने सर्च करना है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ, बेनिफिशियल रहेगा, अभी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड 4.23% स्टेक इन विच बैंक। तो कौन से बैंक में इतना स्टेक लिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, ये आपने बताना है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। सो करेक्ट आंसर इज येस बैंक। ओके, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज इज़ द टैगलाइन ऑफ येस बैंक। प्रशांत कुमार इज़ द MD एंड CEO ऑफ येस बैंक, हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई महाराष्ट्र। सो येस बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। Recently, which state/union territory has tied up with Google to start online classes for the students? So, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए और बेटरमेंट के लिए गूगल के साथ समझौता किया इस स्टेट ने। तो आपको ये बताना है कि अभी चलो एग्जांपल देता हूँ, इस स्टेट ने अभी रिसेंटली ड्रोन्स की मदद लेना शुरू किया फॉर द पावर इंस्पेक्शन, पावर लाइंस की इंस्पेक्शन के लिए। नाउ यू कैन ईजिली गेस द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के अभी डेली यहीं पे आ रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ महाराष्ट्र। ओके, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र ने गूगल के साथ टाई अप किया फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। वैसे एक चीज़ यहाँ शेयर करूँ, अगर यही क्वेश्चन अब इन दिनों एग्जाम का ही होता है तो जम्मू एंड कश्मीर वालों को तो ये ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि उनको 101% पता है कि जम्मू इसका आंसर नहीं हो सकता, जम्मू एंड कश्मीर आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2G चल रहा है। ओके, सो महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस कनक्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पे अपनी प्रक्रिया जाहिर की, कुछ अपने शब्द बोले, आई एम ट्राइंग टू यूज़ प्रॉपर हिंदी। ओके, तो आपको ये बताना है कि ये जो कनक्लेव हुआ इसे कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विचार विमर्श इस पे अपने प्रस्तुत किए। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी ये कनक्लेव। सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अभी रिसेंटली बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, जिसके मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 2020। तो कौन सी एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की, 78th। ओके, 8 अगस्त 1942 हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड इसी मूवमेंट के दौरान डू और डाई का नारा भी हमारे गांधी जी ने दिया था। सो 78 साल 78 ईयर्स इसके पूरे हो गए। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया गांधी जी द्वारा की गई थी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया विल टेक पार्टिसिपेट इन मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज रशियन कवर्स 2020। रशियन कवर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगा हमारा इंडिया, जो रशिया में होगा, रशिया के आस्ट्राखान इन रशिया में होने वाला है ये। एंड इसमें हमारी कंट्री के साथ साथ मल्टीलेटरल है, तो इसमें 18 अदर कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं, इंक्लूडिंग आवर नेबरिंग कंट्रीज़, चाइना, पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सो रशियन कवर्स 2020 जिसमें हमारा भारत पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ये आपने याद रखना है। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदयाल प्रसाद का नाम आप याद रखिएगा। हरदयाल प्रसाद जो न्यू MD एंड CEO बनाए गए PNB हाउसिंग फाइनेंस के, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे न्यू दिल्ली में, जो रिप्लेस करेंगे इंटरिम नीरज व्यास को। ओके, एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस की
टैगलाइन है वो है जी घर की बात। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो कौन सी स्टेट या यूटी द्वारा इसकी शुरुआत की गई टू इनकरेज कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, इसमें आपको आपकी काफ़ी इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको माफ़ की जाएगी, वेव ऑफ की जाएगी, उसके साथ आपको रोड टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 व्हीकल लेने जाते हो, इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल लोगे तो आपको 1.5 लाख रुपये का यानी कि 1.5 लाख का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड अगर आप 2 व्हीकल लेते हो, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल लेते हो, तो उसमें अराउंड आपको 30,000 रुपीज़ आपके बच सकते हैं। देखो, आपका भी फ़ायदा होगा, दिल्ली का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पोल्यूशन कम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप यूज़ करोगे। सो दिस इज़ द एक प्रोसीजर, दिस इज़ अ पॉलिसी। इसे स्टार्ट किया हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हो, अरविंद केजरीवाल। ओके, सो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो किसे बनाया गया, इसके साथ साथ आपको जीसी मुर्मू के बारे में भी बताना है। एंड न्यू गवर्नर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, इनका बताइए इनका क्या नाम है। इसके बाद आपके लिए हैं जी ये 5 प्रश्न, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको हर बार ही बोलता हूँ, ये पोर्शन आपने स्किप नहीं करना एट एनी कॉस्ट। ओके, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपने इनके आंसर्स करने। नादून पुलिस स्टेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया, आपको ये बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट में है, नादून पुलिस स्टेशन। सेकेंड है हमारा, फर्स्ट ई लोक अदालत वॉज कंडक्टेड बाय विच इंडियन स्टेट। तो कौन सी स्टेट द्वारा इसको कंडक्ट करवाया गया, ये बताइए। सेबी हैज़ रिकंस्टिट्यूटेड एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड विच इज़ हेडेड बाय, इसको हेड कौन कर रही हैं, चलो मैंने कर रही हैं तो ये भी बता दिया कि फीमेल है, आप बताइए। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस बुक के ऑथर कौन है ये बताओ। एंड अरड एंड कार्मेल आर द असॉल्ट राइफल्स ऑफ विच कंट्री, जो इंडिया में भी बनेंगी। तो ये 5 क्वेश्चन हैं आपके लिए, ट्राई टू आंसर बाय यूर सेल्फ, आप खुद आंसर्स कीजिए इनके। एंड उसके बाद आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो आफ्टर कमेंटिंग दीज आंसर्स। ओके, पहले खुद आंसर करने की कोशिश करा करो, डायरेक्ट मत आया करो ऐसे। ओके, तो ये आ गई आपके लिए 5 आंसर्स। तो नादून पुलिस स्टेशन हमारा HP पे है, हिमाचल प्रदेश में है। एंड फर्स्ट लोक ई अदालत वो हमारा छत्तीसगढ़ में है बिल्कुल। सेबी द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई थी, रिकंस्टिट्यूट की गई थी एडवाइजरी कमेटी, जिसे हेड करें उषा थोरट। सॉन्ग ऑफ इंडिया इस बुक इसके ऑथर हैं इस बुक के रस्किन बॉन्ड। एंड द अरड एंड कार्मल आर द असॉल्ट राइफल्स ऑफ इजराइल। तो ये आगे लिए 5 क्वेश्चंस के आंसर। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके आपने हमें सपोर्ट अपना बनाए रखना है। एंड टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। अगर आप डेली करंट अफेयर प्लस डेली टेलीग्राम ग्रुप हमारा फॉलो कर रहे हो, यू डोंट नीड टू वरी कि अबाउट करंट अफेयर सेक्शन की कोई क्वेश्चन स्किप होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें उसमें एक साथ कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी आपका रिवीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो ऑनेस्टली आप लोगों को फॉलो करना है। वेल ऑनेस्टली अगर आप नहीं करोगे तो वो आप लोगों का ही नुकसान होने वाला, बट हमारा काम है कि आपको एक सही वे बताना एंड सही प्रोसेस बताना कि कैसे किया जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करते रहना है एंड करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड एक्स्ट्रा चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं डेली आपको बताया कि आप एक स्पेशल नोटबुक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर सेक्शन को आपको रिवाइज करने के लिए बार बार आपको अपने मोबाइल खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप आराम से किसी भी नोटबुक पे आप नोट डाउन करके रैंडमली आप कभी भी आपको टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट, तो आप जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका है, वैसे भी आप कर सकते हो, बाकी आपको ज़्यादा बेटर जैसे लगता है वैसे आप कर सकते हो। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू एंड टेक केयर।